हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाजन थ्योरी के बारे में या फाजन्स रूल के बारे में। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कई बच्चों के मेरे पास डाउट आए कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए सो दैट मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि मैं जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाजन थ्योरी एंड फाजन रूल क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट में समझते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल समझेंगे। देखिए आपको पता होगा दो तरह के बॉन्ड बड़े फेमस होते हैं, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास HCl है, HCl में इस तरह से बॉन्ड बना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, Cl का एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग से बनेगा, इट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे मैं NaCl के बीच में बॉन्ड बना रहा हूं, तो NaCl में क्या होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देता है, दे देता है, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये जुड़े होते हैं, इट इज आयनिक बॉन्ड जिसमें आयंस होते हैं। तो देखिए कोई भी बॉन्ड को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार बिल्कुल 100% उसमें वही कैरेक्टर है। लाइक ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा ना चार्ज आप लोग डाल सकते हो, हल्का सा इस पे चार्ज हो सकता है, थोड़ा सा इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। जिस तरह से कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, उसी तरह से आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और इसी में हमारी हेल्प करता है फाजन्स रूल या फाजन थ्योरी। किसमें हेल्प करता है? विच इज यूजफुल टू कैलकुलेट कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ये सबसे जरूरी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि फाजन रूल किस काम आता है, फाजन थ्योरी किस काम आती है, तो याद रखिए किस काम आएगा? टू कैलकुलेट कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोई आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर के, या फिर कोवलेंट कैरेक्टर अगर लिखा हुआ है तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो पोलराइजिंग पावर। एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, पोलराइजिंग पावर। सर ये पोलराइजिंग पावर क्या है? देखिए हमने इस बॉन्ड में दिखाया है कि Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na कैटायन बन गया, Cl अनायन बन गया, बट ये कैटायन थोड़ा सा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच रहा है, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। अब देखिए बेटा जी, तीन इंपॉर्टेंट रूल पे फाजन रूल डिपेंड करता है या फाजन थ्योरी डिपेंड करती है, एंड उनको बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग। सबसे पहला क्या है? साइज ऑफ कैटायन लार्ज। अगर कैटायन का साइज लार्ज है तो वो बढ़िया कोवलेंट है। गलत लिख रहा हूं मैं, साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर होना चाहिए, साइज ऑफ एनायन लार्ज होना चाहिए, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन हाई होना चाहिए, एंड लास्ट बात सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर किसी भी आयनिक बॉन्ड में आपको इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो होती हुई दिख रही है या एक से ज्यादा कंडीशन फॉलो होती हुई दिख रही है, तो उस आयनिक बॉन्ड में उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? कोवलेंट का साइज या कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। एनायन का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज।
ठीक है, चार्ज दोनों का ही हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवलेंट माना जाएगा। एंड शुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अभी नोबल गैस किसे बोलते हैं, नोबल गैस किसे बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है कंप्लीटली फील्ड पी ऑर्बिटल, जिनका पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो। पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होने से क्या मतलब है, जिसके पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो नोबल गैस होती है। अभी सूडो नोबल गैस किसे बोलते हैं हम लोग, सूडो का मतलब होता है नकली, धोखा। सूडो नोबल गैस बेटा जी याद रखिए आप लोग, सूडो नोबल गैस बोला जाता है विच हैव कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो उसे हम लोग बोलेंगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल देता हूं, क्यों आगरा आऊं साडी जानू हैगी कनाडा दी या चेन्नई दी, कुछ भी कर सकते हो। क्यों आगरा आऊं, Cu1 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, इन पे +1 चार्ज हो तो इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साडी जानू हैगी कनाडा दी या चेन्नई दी, इनमें भी D10 होते हैं। बेटा जी ये फंडा होता है, ठीक है। अगर ये रूल फॉलो किए जा रहे हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि NaCl है और KCl है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन ज्यादा कोवलेंट है, इनमें से किस में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, तो देखिए बेटा Cl तो दोनों में सेम है, एनायन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है, कैटायन डिफरेंट है, ये Na पॉजिटिव है और ये K पॉजिटिव है। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन ज्यादा कोवलेंट होगा। देखिए कैटायन के लिए क्या रूल है, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब स्मॉल किसका साइज है, NaCl का, तो NaCl इज मोर कोवलेंट। यहां पे कौन ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा, NaCl ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको। कोवलेंट कैरेक्टर क्या रूल फॉलो करता है, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, चार्ज दोनों का ही हाई होना चाहिए, कैटायन का एनायन का, और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोवलेंट कैरेक्टर से होता क्या। पहले मैं चलो आपको ये बताता हूं कि कोवलेंट कैरेक्टर से हो क्या जाता है, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर से क्या हो जाता है, अगर किसी के पास कोवलेंट कैरेक्टर है तो उसके अंदर कोवलेंट वाली प्रॉपर्टी ज्यादा आएंगी, आयंस वाली प्रॉपर्टी उसमें से कम हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, मतलब उसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होने लगेगा, ठीक है। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट वाली प्रॉपर्टी ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होने लगेगा। इसके अलावा फिजिकल स्टेट, देखिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो बहुत बढ़िया सॉलिड कंसीडर किए जाते हैं। अब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉलिड भी अच्छे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा सोलिबिलिटी उनकी डिक्रीज हो जाएगी, सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके अलावा वो कलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लग जाएंगे, या कह लीजिए वो इंपार्ट करने लगेंगे कलर को, ठीक है। बेटा जी अभी फोकस करो, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। देखिए आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। तो देखिए जैसे आपके पास है CuCl एंड NaCl, आपसे पूछा गया इनमें से कौन ज्यादा कोवलेंट है। अब देखो यार Cl दोनों में सेम है, तो डिफरेंस किसका है, Cu पॉजिटिव का एंड Na पॉजिटिव का। आप रूल्स पे देखो, एनायन से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कैटायन से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब आपको पता है कि Cu पॉजिटिव सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और अगर ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो आप लोग लिख सकते हो CuCl इज मोर कोवलेंट। ये क्या होगा, कोवलेंट होगा, जबकि ये क्या होगा, यहाँ पे आयनिक होगा। ये अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ये अच्छा आयनिक कैरेक्टर शो करने वाला है। मैं दूसरा एग्जांपल आपसे पूछता हूं, दूसरा एग्जांपल बताइए आप मुझे। हाँ, लाइक NaCl है, NaBr है। अभी देखो प्रैक्टिस आपकी, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। NaCl में से और NaBr में से कौन ज्यादा कोवलेंट है, आप फोकस कीजिए। इसमें Na दोनों सेम है, तो Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव। आप चेक करो इनमें से कौन ज्यादा कोवलेंट होगा। हमें दिखाई दे रहा है ये Cl नेगेटिव है। अब एनायन के लिए क्या रूल है, एनायन के लिए रूल है कि एनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अब आप चेक करो इनमें से किसका साइज लार्ज होगा। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, फिर कल बरात नीचे आता है, उसका साइज बड़ा होगा,
तो याद रखिए यहां पे क्या लिखोगे, NaBr इज मोर कोवेलेंट। NaBr क्या होगा, यहां से ज्यादा कोवेलेंट होगा। चलिए अगला एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है आउट ऑफ NaCl, MgCl2 एंड AlCl3 इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन है। अब देखो Cl से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, Cl से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस किससे आ रहा है, कैटायन से, यानी कि Na पॉजिटिव है, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव है और यहाँ पे Al3 पॉजिटिव है। बेटा जी चार्ज बढ़ रहा है, और अगर चार्ज बढ़ता है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन क्या होना चाहिए, हाई। अगर चार्ज बढ़ता है तो ये फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, अच्छे वाले प्रभावित करते हैं। मतलब कैटायन का साइज छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चार्ज दोनों पे बढ़ेगा, कैटायन एनायन दोनों पे ही चार्ज बढ़ जाए, फेवरेबल कंडीशन है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और सूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अब आप चेक कीजिए, इसमें सबसे ज्यादा चार्ज Al3 पे है तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, उसके बाद MgCl2। अगर आप साइड पे भी जाओ, ये हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, और जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं साइज स्मॉल होता है, कैटायन का साइज स्मॉल हो रहा है, और कैटायन का साइज अगर स्मॉल हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब चाहो देखो ये तो दोनों याद ही रहेंगे। अब आपको थोड़ी सी ट्रिक बनानी है, क्या बनानी है, कैटायन स्मॉल होना चाहिए, एनायन लार्ज होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप इसकी ट्रिक बनाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने ये ट्रिक बनाई है। कैटायन हमेशा स्मॉल होना चाहिए, एनायन हमेशा लार्ज होना चाहिए, तभी कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर किया जाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, एनायन लार्ज होना चाहिए, अभी दिया ही है वैसे तो आप लोगों को, जैसे Na2S है, Na2O है। अब यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब डिफरेंट कौन है, यहाँ पे सल्फर 2 नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। अब आप लोग खुद से चेक करो, देखो चार्ज से डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस किससे आएगा, इनके साइज से। ये एनायन है, और एनायन क्या होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज, है ना। एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज, और सल्फर ज्यादा लार्ज होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो Na2S इज मोर कोवेलेंट। Na2S क्या होगा बेटा यहाँ पे, ज्यादा कोवेलेंट होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मुझे भेजा था चैताली ने, एंड सो सॉरी थोड़ी लेट होगी बेटा वीडियो। आप में से भी किसी का कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।